मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए बिस्मिल्लाह के हवाले से अल्लाह की एक ऐसी कुदरत लेकर आया हो, एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हो कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। और यकीनन आपको आज की वीडियो के अंदर ये बात मालूम पड़ेगी कि अल्लाह की इस ज़ात के ऊपर अगर यकीन हो तो हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाया करती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, किसी गांव के अंदर एक चरवाहा रहा करता था। अब जिनको ये बात नहीं मालूम कि चरवाहा किसे कहा जाता है, तो उनको बता दूं कि चरवाहा वो होते हैं जो बकरियों को चराने या फिर भेड़ों को चराते हैं। इस तरह की जो लोग होते हैं जो जानवरों को पालते हैं, उन्हें चरवाहा कहा जाता है। आप सभी को बता दूं, ये जो चरवाहा था ये अनपढ़ था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था और साथ ही बड़ा भोला था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बावजूद इसके अल्लाह की ज़ात के ऊपर इसका ऐसा भरोसा था कि जिसके बारे में सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चरवाहे ने अपने गांव के आसपास जितने मैदान थे, जितनी भी पहाड़ियाँ थी, हर जगह अपनी बकरियों को चरा लिया था। यानी हरी हरी घास जो वहाँ थी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी और ऐसी हालत आ गई थी कि हर तरफ यकीनन सूखी घास नज़र आने लगी थी। मरता क्या ना करता, मजबूर होकर बकरियों को सूखी घास खिलाते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बकरियां जो होती है वो सूखी घास नहीं खाया करती और यही चीज़ उसको बड़ा परेशान करने लगी। और हरी घास ना मिलने की वजह से बकरियां जो थी वो कमज़ोर होने लगी। ये हाल सिर्फ इस शख्स के साथ नहीं हुआ, यानी और भी जो चरवाहे थे सभी यकीनन इस बात को लेकर परेशान थे कि हम अपने बकरियों को क्या खिलाएं। हरी घास जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक दिन की बात है कि जुम्मे का दिन आता है और ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है। और हम सभी जानते हैं कि नमाज से पहले इमाम साहब जो होते हैं वो तकरीर करते हैं और कुछ अहम मसले बताते हैं और कुछ अच्छी बातें बताते हैं, ताकि उन अच्छी बातों को सुनकर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सुधार कर सकें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के तरीके से गुजार सकें। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो चरवाहा था ये भी मस्जिद के अंदर गया और मस्जिद के अंदर अभी नमाज शुरू नहीं हुई थी कि उससे पहले इमाम साहब ने बताया कि बिस्मिल्लाह की यकीनन बहुत बरकत है। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाता है तो उसे बड़ा सवाब मिलता है और साथ ही साथ हर एक काम के अंदर बरकत हासिल होती है। कहने का मतलब ये है कि हर अच्छे काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह अगर पढ़ लिया जाए तो यकीनन हमारे काम बनने लग जाते हैं और हमें फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि इमाम साहब ने बताया कि सच्चे दिल से अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी काम किया जाए तो काम जो होता है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाया करता है और उसके अंदर कोई परेशानी नहीं आती। ये जो चरवाहा था ये पढ़ा लिखा कम था, लेकिन अल्लाह की ज़ात के ऊपर इसे बड़ा भरोसा था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये नमाज पढ़कर आया और अपनी बकरियों को लेकर मैदान में चराने के लिए ले गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस गांव के पास एक नहर गुजर रही थी, एक नदी गुजर रही थी और नदी के उस पार हरी हरी घास थी। कहने का मतलब ये है कि नहर होने की वजह से कोई भी चरवाहा दूसरी तरफ जाया नहीं करता, क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से नदी के उस पार हरी हरी घास लगी हुई थी और उसे खाने वाला कोई नहीं था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो चरवाहा था इसके दिल के अंदर बार बार वो ख्याल आ रहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर हम कोई भी काम करें तो वो काम जो होता है वो बड़ी आसानी से हो जाता है और अगर अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो चरवाहा था ये सोचने लगा कि अगर मैं नदी के उस पार चला जाऊँ जहाँ हरी हरी घास है तो मैं वहाँ अपने बकरियों को आराम से चरा सकूँगा और वो हरी हरी घास खाएंगे तो मेरे बकरियाँ तंदुरुस्त हो जाएंगी। इस बात को सोचते हुए और इमाम साहब की बात को ध्यान में लाते हुए कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर मैं दरिया में उतर जाऊँ तो मैं डूब नहीं सकता, क्योंकि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है, अल्लाह का नाम ले लिया है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कर लिया कि वो मुझे डूबने नहीं देगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो चरवाहा होता है बिस्मिल्लाह पढ़कर सारी बकरियों को लेकर दरिया में उतर जाता है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर ऐसा भरोसा था, ऐसा यकीन था कि वो दरिया में नहीं डूबा
यानी जो नदी थी वो इतनी खोल नहीं थी, इतनी उसकी गहराई नहीं थी कि इंसान उसमें डूब जाए, लेकिन नदी के पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि वो किसी को भी अपने साथ बहाकर साथ ले जाए। लेकिन फिर भी ये शख्स ना तो डूबा, ना बह गया और ना इसकी बकरियां बह गई, और ये आसानी से उस नदी को पार कर गया। और उसी वजह से उसकी बकरियों ने नदी के उस पार की हरी हरी घास खाने का मौका पा लिया, और धीरे धीरे करके वो रोज़ाना इसी तरह से दरिया को पार करता, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बकरियों को हरी हरी घास खिलाता। थोड़े ही दिन के अंदर उसकी बकरियां जो थी वो तंदुरुस्त होने लगी। इस चीज़ को देखकर बाकी जो चरवाहे थे वो जलने लगे, हसरत करने लगे कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या खाती है इसकी बकरियां जिसकी वजह से ये मोटी ताज़ी होती जा रही है, और पूरे गांव में, पूरे मैदानों में हरी हरी घास देखने को तक नहीं मिल रही है, फिर इसकी बकरियां ऐसा क्या खाती है। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, सभी चरवाहे जो होते हैं वो उस चरवाहे के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम अपने बकरियों को क्या खिलाते हो, इतनी तंदुरुस्त कैसे हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और यहाँ तो कहीं भी हरी हरी घास नज़र नहीं आती, तो तुम उन्हें क्या खिलाते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि वो चरवाहा जो था वो बड़ा ही भोला था। उसने सारा वाक़िया जैसे का वैसा बता दिया कि इमाम साहब ने जुम्मे के दिन एक बयान किया था और बताया था कि बिस्मिल्लाह की बड़ी बरकत और उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो फिर मैं भी वही करता हूँ कि बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ और दरिया में उतर जाता हूँ, और मैं दरिया में डूबता नहीं, और मैं दरिया के उस दूसरी तरफ जाकर अपनी बकरियों को घास खिला देता हूँ जहाँ हरी हरी घास मौजूद है। तो ये चीज़ देखने के बाद सभी के सभी जो होते हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं। ये जो बात थी आंधी तूफान की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, और ये बात उस मस्जिद के इमाम साहब तक पहुंच जाती है। इमाम साहब जो होते हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी बड़ा अल्लाह वाला हूँ, उस चीज़ को देखते हुए इमाम साहब जो होते हैं वो गाँव वालों के सामने ये बात करते हैं कि ये जो चरवाहा ये दरिया को पार कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी पार कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बोलने के बाद वो सारे गाँव वाले इमाम साहब की पीठ के ऊपर एक रस्सी बांध लेते हैं और दरिया में उतर जाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही इमाम साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी के यानी उस दरिया के अंदर उतरते हैं और वो डूबने लगते हैं, और फिर जैसे तैसे रस्सी पकड़कर दरिया से बाहर आ जाते हैं, और फिर सारे गांव वालों के सामने खुद को वो बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। प्यारे दोस्तों, वो जो चरवाहा था वो भी वहीं पर मौजूद था, और वो दिल में ख्याल करता है, अल्लाह, इमाम साहब के बात के ऊपर मैं अमल कर रहा हूँ और इमाम साहब ही डूब गए। फिर वो सारे गांव वालों के सामने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में उतर जाता है, और सारे गांव वाले देखते ही रह जाते हैं, और इमाम साहब भी खुद देखते हैं और दंग हो जाते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर उस चरवाहे ने फिर से दरिया को पार कर लिया, वो भी बड़ी आसानी से, और वापस भी आ जाता है। और गाँव आकर इमाम साहब से बात कहता है कि इमाम साहब, मुझे ये बात मालूम पड़ गई कि आप डूब क्यों गए थे। तो वो जो चरवाहा होता है वो ये बात कहता है, दरअसल बात ये थी कि आपको अल्लाह के साथ से ज़्यादा इस रस्सी के ऊपर भरोसा था, यानी आपने इस रस्सी के ऊपर भरोसा किया, इसीलिए आप डूब गए। यानी आपने ये सोच रखा था कि अगर मुझे अल्लाह नहीं बचाएगा तो मुझे ये रस्सी बचा लेगी, लेकिन मैंने रस्सी की जगह अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा किया और अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाबी दी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखता है, यकीनन हर परेशानी जो होती है वो बड़ी आसानी के साथ उसकी टल जाया करती है। आप सोचिए, इस चीज़ को देखिए कि वो जो चरवाहा था वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अल्लाह की ज़ात के ऊपर उसका भरोसा था। उसका कितना बड़ा यकीन था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में उतर गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हिकमत बिस्मिल्लाह की बताने की है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर हम कोई भी काम करें तो यकीनन उसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। इसीलिए कोई भी अच्छा काम करे, चाहे छोटा बड़ा करे, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं और उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला हमें भरपूर फ़ायदे अता फरमाता है।